feel a lot of things about what he just witnessed. And you know why? Because there's been a bunch of bullshit in the past 6 months. Ain't that right? तो अपने फाइनल बॉस का रिटर्न इस बैड ब्लड पीएलई के अंदर हो चुका है। तो पहले तो यार ये चीज एक्सपेक्ट करी गई थी कि उनका रिटर्न हमें बाद में देखने को मिलेगा, पर आई थिंक इससे बेटर जगह कोई हो ही नहीं सकती थी उनके रिटर्न के लिए, क्योंकि अब इनकी जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी है ना, उसके अंदर एक नया चैप्टर और ऐड हो सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिफोरिया चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द रॉक के रिटर्न से लेकर रेसलमेनिया 41 तक के प्लान्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि द रॉक का रिटर्न ना पहले एक्सपेक्ट ही नहीं करा गया था कि उनका रिटर्न अभी होएगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज पहले एक्सपेक्ट करी थी कि उनका रिटर्न ना सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर ही होएगा। पर जिस तरीके से भाई अभी करंटली स्टोरी लाइन वगैरह चल रही थी ना ब्लड लाइन की, तो आई थिंक रॉक का रिटर्न ना सबसे परफेक्ट रिटर्न था बैड ब्लड पीएलई के अंदर। और बैड ब्लड पीएलई के टाइम पर ही रॉक भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और उन्होंने बाद में भाई एक 7-8 मिनट की वीडियो भी अपलोड करी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे जो भी चीज चल रही है ना और जो भी इस पीएलई के अंदर ये चीजें हुई है ना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और उनका ये कहना था जो भी इन 6 महीनों से चलता आ रहा है ना, जब से वो गए हैं उसके बाद से लेकर अब तक ये सारी चीजें बुलशिट है। और इससे यार सीधी बात ये पता लग रही है कि रॉक को है ना कोडी रोड्स और रोमन रेंज से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अब देखो तो यार वैसे तो द रॉक को है ना कोडी रोड्स से प्रॉब्लम तो थी, उनकी उनसे दुश्मनियां भी खत्म थोड़ी ना हुई थी, पर दूसरी जगह अब देखो ना रोमन रेंज भी उनके साथ आ गए। कोडी रोड्स और रोमन रेंज एक साथ आ गए और रॉक भाई ऐसे कैसे देख सकते हैं, क्योंकि रॉक ने भाई रोमन रेंज को एक्नॉलेज भी करा, उनकी मदद भी करी रेसलमेनिया के अंदर। अब वही बंदा भाई उसके दुश्मन के साथ मिल जाएगा तो रॉक को भाई क्यों पसंद आएगी। और यार यही सेम चीज केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के साथ भी चल रही है, क्योंकि भाई केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन ने भाई कोडी रोड्स की बहुत मदद करी है ब्लड लाइन से निपटने के लिए। पर जब कोडी रोड्स ही रोमन रेंज के साथ मिल गया तो वो चीज किसी को पसंद नहीं आई, जैसे कि केविन ओवंस का भी हमें रिसेंटली हील टर्न देखने को मिला। अभी तो वैसे WWE से ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कोई है ना स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ये रियल लाइफ में हुआ है और वो इस चीज से डील जरूर करेंगे कि आखिर ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। तो यार जैसा कि मैंने बताया कि रॉक को भाई रोमन रेंज से प्रॉब्लम है क्योंकि वो कोडी रोड्स के साथ मिल गया, उसी तरह केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को भी प्रॉब्लम थी कि कोडी रोड्स रोमन रेंज के साथ मिल गया। और आप लोगों को ना पता तो उस शो के टाइम पर सोलो सिकोआ की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसके अंदर सोलो सिकोआ ने कहा था इट वाज ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लान। और क्या पता यार ये चीज है ना, सारी की सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी हो सोलो सिकोआ ने रॉक के कहने पर। और रॉक ने भाई कहा कि कैसे वो ट्राइबल चीफ बनना चाहेंगे आगे रोमन रेंज के जाने के बाद। और यार ये जितनी भी चीजें चलती हुई आ रही है ना, ये सारी चीजें सोलो सिकोआ द रॉक के कहने पर कर रहे थे। और ये जो नई ब्लड लाइन को फॉर्म करने का प्लान था ना, सारा प्लान द रॉक का ही था। और अगर भाई द रॉक का है ना यही प्लान था ना, तो हमें फाइनली सर्वाइवर सीरीज के अंदर न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन का मैच देखने को मिलेगा, जिसमें द रॉक की ब्लड लाइन और दूसरी तरफ रोमन रेंज की ब्लड लाइन होगी। और आगे स्टोरी लाइन जाएगी भाई द रॉक वर्सेस रोमन रेंज के मैच के लिए, जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर होएगा। पर यहाँ पर है ना यार बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और भी हैं। अगर मान लो द रॉक ना रोमन रेंज के ऊपर टर्न नहीं करते हैं पर उनको स्टिल ना भाई कोडी रोड्स के साथ प्रॉब्लम है, तो फिर हमें भाई ये जो सर्वाइवर सीरीज के अंदर है ना रोमन रेंज और रॉक एक साइड देखने को मिलेंगे और इनके अगेंस्ट में सोलो सिकोआ की न्यू ब्लड लाइन होगी। और दूसरी जगह भाई सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें फिर केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली बैड ब्लड पीएलई के अंदर हम जानते हैं कि केविन ओवंस ने हील टर्न कर लिया था कोडी रोड्स के ऊपर, उन्होंने बाहर भाई उन्हें पीटा था अच्छे से। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैच सेटल हो सकता है और दूसरी तरफ दोनों ब्लड लाइंस के बीच में मैच हो सकता है। और फिर यहाँ से भाई डायरेक्शन जाएगी द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के लिए रेसलमेनिया 41 के अंदर। पर जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा पॉसिबिलिटीज भाई और भी बहुत सारी हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी यार ये भी हो सकती है, अगर मान लीजिए द रॉक भाई रोमन रेंज के ऊपर टर्न कर जाते हैं, यानी कि उनको रोमन रेंज के साथ प्रॉब्लम है, और यार मान लो कि रॉक और कोडी रोड्स के बीच में भी मैच WWE रॉयल रंबल पीएलई के अंदर सेटल करती है। अब जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली एक और वीडियो के अंदर बताया था, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था रेसलमेनिया 41 के अंदर द रॉक वर्सेस रोमन रेंज या रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताया, और वैसे तो मैंने ये सारी पॉसिबिलिटीज उस वीडियो के अंदर पहले से बता रखी है, पर यहाँ पर हम दोबारा सब डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द रॉक का रिटर्न अभी हो चुका है, यानी कि बैड ब्लड पीएलई के अंदर हो चुका है। पहले तो यार वो कुछ और ही सोचकर वो पॉसिबिलिटीज आई थी। तीसरी यार यहाँ
पर ये हो सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे बताया कि रॉक और कोडी रोड्स के बीच मैच रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है, क्योंकि WWE के जो बिग 4 PLEs होते हैं ना, यानी कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, सर्वाइवर सीरीज और समर स्लैम, इनके अंदर बड़े से बड़े मैचेस और डेब्यूज और रिटर्न्स होते हैं। तो रॉयल रंबल के अंदर इन दोनों के बीच में मैच सेटल हो सकता है। अब यहाँ पर यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर WWE रोमन रेंस और रॉक के मैच की तरफ जा रही है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि रोमन रेंस आकर बीच में इंटरफेयर करें और वो रॉक को भाई उनका मैच कोस्ट करवा दे और कोडी रोड्स की इस मैच में जीतने में मदद कर दें, फिर रोमन रेंस और रॉक के बीच में मैच आगे सेटल होएगा। पर ना, अभी तो यार और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लीजिए WWE ट्रिपल थ्रेट वाला प्लान कर रही है, जो कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे या यूट्यूब पे कहीं पर ही देखा होगा आप लोगों ने, इस ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पर आप लोग मान लीजिए अगर रोमन रेंस आकर इंटरफेयर करते हैं और वो द रॉक को उनका मैच कोस्ट करवा देते, पर उसके कुछ ही देर बाद वो कोडी रोड्स के ऊपर और अटैक कर देते हैं, तो यहाँ पर यार डबल टर्न हो जाएगा, क्योंकि द रॉक एक हील है, कोडी रोड्स एक बेबी फेस है, और दूसरी तरफ अपने रोमन रेंस जो कि बीच में आ जाएंगे, यानी कि वो न्यूट्रल साइड पे आ जाएंगे, यानी कि एक ट्विनर बन जाएंगे। तो इन तीनों के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। नहीं तो यार मैंने अभी रॉयल रंबल के टाइम पे जो पहली पॉसिबिलिटी बताई है ना कि रोमन रेंस आकर रॉक को कोस्ट करवा देंगे और कोडी रोड्स की मदद करेंगे, अगर हम उसी हिसाब से चले ना तो रॉक और रोमन रेंस के बीच में मैच होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, और दूसरी तरफ भाई कोडी रोड्स अकेले बच जाएंगे। अब यहां से भाई एक और एंगल निकल सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स केविन ओवेंस के साथ इन्वॉल्व है। अब केविन ओवेंस को भाई पंगा किस बात का है कि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाया, तो रैंडी ऑर्टन भी केविन ओवेंस के साथ मिले हुए हैं। तो यहां पर भाई स्टोरी में कैसे ना कैसे इन्वॉल्व करके रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में एक एंगल बुक करा जाएगा, और फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें ये दो ड्रीम मैचेस देखने को मिल सकते हैं, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस और दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। पर यहां पर है ना भाई एक और पंगा आ जाता है। अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर रोमन रेंस और रॉक का एक जगह सेटल हो जाएगा, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन एक जगह सेटल हो जाएंगे, तो अपने सोलो सिकोवा का क्या? सोलो सिकोवा को इतने लंबे टाइम से एक पुश दिया जा रहा अच्छा खासा, अब उनको ऐसे थोड़ी ना उनके कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। अब सोलो सिकोवा के लिए तो यार मुझे ये लगता है कि अब मान लो यार ब्लड लाइन के एंगल से जाएं, जो कि मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी थी कि अगर रोमन और रॉक एक साइड आ जाए और ये सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के साथ इनका मैच हो सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर भाई एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि रॉक और कोडी की तरफ मैच जाएगा, ये तो मैंने पहले बता दिया। तो दूसरी तरफ रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की तरफ मैच जा सकता है। पर अभी जो मैंने लास्ट में जो चीज बताई है ना आप लोगों के आगे कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स और रॉक वर्सेस रोमन रेंस, इसके मुझे हाई चांसेस लगते हैं। पर अगर फिर भी एक दूसरा अलग से एंगल होगा ना, तो सोलो सिकोवा के लिए यार बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं। अब जैसे कि जिमी ऊसो का रिटर्न हुआ, उन्होंने भाई सोलो सिकोवा को कोस्ट करवा दिया उनका मैच, तो यहाँ पर भाई सोलो सिकोवा और जेकब फाटू एक जगह आ सकते हैं, और दूसरी तरफ जिमी ऊसो और उनके साथ एक और पार्टनर भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक टैग टीम मैच भी हो सकता है। अब मैं टामा टोंगा और उनको टोंगा लोवा कोई इनको इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी टैग टीम चैंपियंस है, इनका आगे नहीं पता कि ये अपनी टाइटल्स को हारेंगे या नहीं। और अगर रॉक भाई सोलो सिकोवा की साइड आ गए तब तो भाई अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि रॉक बॉस हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करा है। नहीं तो भाई सोलो सिकोवा के अगर आप लोग ओपोनेंट्स देखोगे बीतने लंबे टाइम से, तो एक आई थिंक केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन ही है। पर अगर हम रैंडी ऑर्टन को कोडी रोड्स के साथ एक स्टोरी लाइन में डाल रहे हैं, तो केविन ओवेंस दूसरी जगह बचे हैं। पर यार यहाँ पर भी है ना बहुत सारे पंगे हैं, क्योंकि सोलो सिकोवा भी दूसरी तरफ हील है, केविन ओवेंस भी एक हील है। तो यार ये सिचुएशन ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और आप लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार क्या बोले जा रहा है। पर जिस तरीके से पॉसिबिलिटीज है ना यार, इतनी सारी होती है ना। अब यार मैं तो कहने को बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ। अब रॉक के रिटर्न के ऊपर भी मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि रॉक का रिटर्न हुआ था, इसके ऊपर भी कई सारी बातें हो रही है। जैसे कि रॉक ने भाई वो 1 2 3 करके दिखाया ना, मेरे को भाई ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं ना चीज, वो यही है 1 2 3, और उनका म्यूजिक जो चल जाता है वो एक तरीके से अपना म्यूजिक चलवा रहे थे। पर लोगों ने भाई इसके ऊपर बहुत सारे वो बना दिए कि वो रिंग के अंदर जो बंदे थे उनको काउंट कर रहे थे कि पहला रोमन रेंस, कोडी रोड्स और जिमी ऊसो, तुम गए तीनों की तीनों। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज और भी बहुत सारी बनाए जा रहे हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है वो बस 1 2 3 करके अपना म्यूजिक स्टार्ट करा रहे थे और कुछ नहीं है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों के आगे बताया यार, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, पर आगे देखते हैं कि ये जो रोड टू रेसलमेनिया है ना, इसको WWE कैसे बुक करती है और WWE के आगे प्लान्स क्या हैं ब्लड लाइन, कोडी रोड्स और इन सब के लिए। तो वीडियो कैसे लगी यार कमेंट पे जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।